नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ वोर्टेक्स फ्लो की। वोर्टेक्स फ्लो दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ फ्री वोर्टेक्स फ्लो एंड फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। देखिए, फ्री वोर्टेक्स फ्लो का क्या मतलब है। आप जो हमारा वॉश बेसिन होता है उसका पहले ओपनिंग को क्लोज़ कर दीजिए, फिर उसको पानी से पूरा भर दीजिए। देन आप जो उसकी ओपनिंग खोलेंगे तो पानी फ्लो करके जाएगा, इस तरह से पानी रोटेट करता हुआ जाएगा। इस फ्लो को हम बोलते हैं फ्री वोर्टेक्स फ्लो, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा हुआ। वहीं आप एग्जांपल लीजिए वॉशिंग मशीन का, नहीं तो जो घर में हमारे मिक्सी होती है उसका, उसमें हम टॉर्क अप्लाई करते हैं और उस टॉर्क की वजह से जो लिक्विड है वो रोटेट करता है, दैट इज़ एक्सटर्नल टॉर्क इज़ अप्लाइड। अगर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई की गई है तो उसे हम बोलेंगे फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। अगर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं की गई है तो उसे हम बोलेंगे फ्री वोर्टेक्स फ्लो। अब देखिए, फ्री वोर्टेक्स फ्लो का अगर मैं डिस्कस करते हैं फ्री वोर्टेक्स फ्लो के बारे में। एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो, एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ जे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ एम ओमेगा। ओमेगा होता है मेरा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू वी आर, दैट इज़ लीनियर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस आर। अब देखिए, मैं जे की जगह पुट कर देता हूँ एम वी आर। अब मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एम वी आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो मैं लिख सकता हूँ कि एम वी आर कॉन्स्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से क्या आ गया, v इंटू आर का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और मैं ये भी बोल सकता हूँ दैट v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r। सो इन केस ऑफ फ्री वोर्टेक्स फ्लो हमारा v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r होता है, और जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरह से हाइपरबोलिक। सेकंड बात जो आपको याद रखनी है, इन केस ऑफ फ्री वोर्टेक्स फ्लो जो फ्लो करेगा वो होगा इररोटेशनल फ्लो। देखिए, पहले आप इररोटेशनल और रोटेशनल क्लियर कीजिए। पानी सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये फ्लो रोटेशनल हो। जब तक फ्लूइड पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट ना करे तब तक आप उसे रोटेशनल फ्लो नहीं बोलेंगे। सो फ्री वोर्टेक्स के केस में फ्लूइड पार्टिकल सिर्फ इस तरह से पाथ फ्लो कर रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं करता, इसीलिए फ्री वोर्टेक्स फ्लो इज इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो। सो फ्री वोर्टेक्स की हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द फ्लूइड मास इज रोटेटिंग अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस without any external torque, then such fluid is known as free vortex flow. Example, flow of water in sink। इसमें जो आपको दो बातें और याद रखनी है, V into R is constant, second flow is always irrotational flow in case of free vortex flow। अब मैं बात करता हूँ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो की। फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो ऐसा फ्लो है जिसके अंदर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया जाता है। एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे तो इसमें आपने याद रखना है v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r, और इसका ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। एग्जाम्पल्स इसके हैं हमारी वॉशिंग मशीन, नहीं तो मिक्सचर। अब देखिए, जब मैं एक्सटर्नल टॉर्क लगा के पानी को रोटेट करूँगा तब जो शेप बनेगी इन 3D वो होगी पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड शेप बनेगी, एंड दिस पैराबोलॉइड शेप, अब ये पैराबोलॉइड शेप की वॉल्यूम कितनी होती है, इसकी वॉल्यूम होती है सेम रेडियस और सेम हाइट का जो सिलेंडर हो उसकी हाफ। आपको जो बातें याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो का, वो है, पहला तो वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड होता है
सेम रेडियस सेम हाइट का जो सिलेंडर है उसकी हाफ के इक्वल इसकी वॉल्यूम होगी। सेकंड जो इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस आपको याद रखनी है, ये z फ्री सरफेस से कितना नीचे आ जाएगा रोटेट करते टाइम, z इक्वल टू होगा v²/2g और इक्वल टू होगा p/ρg। v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए r/w या r⍵, सो r²ω²/2g। सो इसका क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो यही दो बातें लगेंगी फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में, दैट इज z इज इक्वल टू v²/2g इक्वल टू p/ρg, ऑल्सो इक्वल टू v की वैल्यू पुट कर दीजिए r²ω²/2g। और दूसरी जो प्रॉपर्टी लगेगी दैट इज वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, सेम रेडियस सेम हाइट के सिलेंडर की वॉल्यूम का आधा होता है।